बहरहाल छोली खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत माने जाने वाले कोर वोट बैंक में बदलाव के संकेत दिए जाने लगे? क्या बीजेपी के पारंपरिक गढ़ों में मतदाताओं का रुख बदल रहा है? बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में ऐसे ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, इन दोनों सीटों पर बीजेपी की हार को सिर्फ 2 सीटों का नुकसान नहीं माना रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के अंदर और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इन नतीजों से क्या संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जा रही है। यहां पार्टी का संगठन मजबूत रहा है और पारंपरिक मतदाता बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में मिली हार ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब मतदाता हर चुनाव में एक ही तरह से मतदान कर पाएंगे? साफ है, देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बीजेपी के लिए परिणाम उम्मीदवारों के मुताबिक नहीं रहे। दतिया में भी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों के नतीजों ने बीजेपी को चुनावी रणनीति को लेकर नई सिरे से विचार करने पर पूरी तरह से खड़ा कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि आज का मतदाता सिर्फ पार्टी के नाम या पुराने समीकरण के आधार पर फैसला नहीं करता, बल्कि उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय समस्याएं और सरकार के कामकाज को भी ध्यान में रखता है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए इन उपचुनावों के नतीजे एक महत्वपूर्ण संकेत माने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इन नतीजों के बाद एनडीए के सहयोगी दलों में भी मंथन शुरू होने की बात सामने आ गई है। संगठन के नेताओं का मानना है कि चुनावी राजनीति में हर परिणाम कोई ना कोई संकेत और उसे समय रहते समझना चाहिए, यानी कि हर परिणाम राजनीति में कोई ना कोई एक ऐसा संदेश देकर जाता है जो आपके दिलो दिमाग पर छाना चाहिए। और अगर आप इस संदेश को समझ पाते हैं तो आप आगे की रणनीति राजनीति में बना पाते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर मिली हार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये इलाका लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव वाला माना जाता है। ऐसे में यहाँ की हार ने पार्टी के सामने संगठन और रणनीति को लेकर सवाल लगातार खड़े कर दिए हैं। विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ बयानों को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। आपको बताएं कि बांकीपुर में एक बीजेपी नेता के कथित बयान को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा और सहयोगी दलों ने, नेताओं ने भी सवाल उठाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के दौरान नेताओं के बयान मतदाताओं पर असर डाल सकते हैं और पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे में देखिए, चुनाव और ज्यादा मद्देनजर रखते दतिया उपचुनाव में टिकट चयन को लेकर चर्चाएं हुई है। राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवार का चयन हमेशा एक अहम फैसला होता है, क्योंकि कई बार स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की पूरी तरह से देखिए स्वीकार्यता चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डालती है। अब सवाल ये है कि क्या इन हार के बाद बीजेपी क्या अगला कदम उठाएगी और बीजेपी को और क्या कुछ नई चीजें सीखने को मिली है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को और मजबूत करने की है। इसके अलावा उम्मीदवार चयन, कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल और स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत और जरूरी भी माना अब बीजेपी को जा रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि पार्टी के पास देश भर में मजबूत संगठन और बड़ा जनाधार है, लेकिन राजनीति में लगातार सफलता के लिए हर चुनाव से सीख लेना भी बहुत जरूरी होता है। उपचुनाव के नतीजे अक्सर बड़े नेताओं से पहले जनता के मूड का संकेत देती है। ऐसे में इस संकेत को बीजेपी को समझना चाहिए। अगर बीजेपी इन संकेतों को गंभीरता से लेती है तो अपने रणनीति में बदलाव करती है तो आने वाले चुनावों में इसका फायदा भी उनको मिलेगा। लेकिन अगर इन नतीजों को पूरी तरह से वो नजरअंदाज कर देती है तो हार मानकर नजरअंदाज किए गया तो विपक्ष इस बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा भी
बना सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव नतीजों ने बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक अब पहले की तरह एकजुट है, या फिर मतदाता नए मुद्दों को नए समीकरणों के आधार पर अपना फैसला करने पर बदल गए हैं? ऐसे में आने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति और जनता का रुख इस सवाल का जवाब देगा। फिलहाल देखिए, इन 2 सीटों की हार ने पार्टी के भीतर आत्ममंथन का जोर जरूर शुरू कर दिया है। साथ ही साथ देखा जाएगा कि अब पार्टी आगे की रणनीति क्या बनाती है। बांकीपुर दतिया हार से बड़ी जीत, यानी कि बड़ा एक सबक बीजेपी को मिल गया है और बीजेपी अब आगे की ऐसी रणनीतियां बनाती हुई भी नजर आएंगी। संगठन और रणनीति पर मंथन अब बीजेपी को करना जरूरी है, क्योंकि हर जगह से जीतती आ रही बीजेपी अगर कहीं हार जाती है तो उनको जरूर सोचना चाहिए कि आप किस तरह से यहां हार सकती हैं। तो ऐसे में बीजेपी को सबक मिला है और उम्मीद यही है कि बीजेपी सबक को सीखते हुए आगे की रणनीति बनाएगी।